हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 5.7 का सवाल नंबर 13 और सवाल नंबर 14। तो आइए शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 13। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 है कि यदि y बराबर 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x है तो दर्शाइए कि एक्स स्क्र y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर होता है 0। अब यहाँ पर एक शब्द आया है कि y2 और y1। तो यहाँ पर y2 का मतलब होता है द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज यानी डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र। और y1 का मतलब होता है प्रथम कोटि का अवकलन। प्रथम कोटि का अवकलन यानी डी वाई बटे डी एक्स। तो इस प्रकार y2 का मतलब होता है द्वितीय कोटि का अवकलज और y1 का मतलब होता है प्रथम कोटि का अवकलज। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि या दर्शाना है कि एक्स स्क्र y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर होता है 0। तो करते हैं इसका हल। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका हल। सवाल है हमारा y बराबर 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। तो सबसे पहले तो करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन यानी y1 ज्ञात करेंगे यानी डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 3 इंटू कोस log x। तो log x को एक बार x मानेंगे तो ये हो जाएगा कोस x। तो हम जानते हैं कि कोस x का अवकलन होता है माइनस साइन x। तो कोस log x का अवकलन हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन log x इंटू ये तो हो गया कोस log x का अवकलन। अब करेंगे log x का अवकलन और हम जानते हैं कि log x का अवकलन होता है 1/x। तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस 4 इंटू साइन log x। तो साइन x का अवकलन हो जाएगा कोस x और x किस गया अपना log x इंटू ये तो हो गया साइन log x का। अब करेंगे log x का तो ये हो जाएगा 1/x। तो ये हो गया हमारा डी वाई बटे डी एक्स यानी प्रथम कोटि का अवकलज। तो यहाँ से तो यहाँ पर x का लेंगे हम लेस है यानी लघु एलसीएम। तो यहाँ पर अब x का इसके अंदर भाग देंगे एक बार तो ये हो जाएगा -3 साइन log x प्लस अब इस x का भाग देंगे इसके अंदर एक बार तो ये हो जाएगा 4 कोस log x। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये x इसके भाग में है तो इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा गुणा में। तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर बच जाएगा अपना -3 साइन log x प्लस में 4 कोस log x। तो ये हो गया हमारा x इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये। अब इसका कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x भी फलन है डी वाई डी एक्स भी फलन है, दोनों गुणा में है। तो जब दो फलन गुणा में आ जाते हैं तो उनका अवकलन करने के लिए एक को फर्स्ट मानते हैं एक को सेकंड मानते हैं। फिर उनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ पर x को मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड। तो इसका अवकलन हो जाएगा फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट हमारे पास x तो इसका अवकलन हो जाएगा 1 बराबर अब ये है -3 इंटू साइन log x। तो साइन log x का अवकलन हो जाएगा कोस log x क्योंकि साइन x का अवकलन होता है कोस log x इंटू ये तो होगा साइन log x का इंटू अब करेंगे log x का तो log x का अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस में 4 इंटू कोस log x। तो कोस log x का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन log x क्योंकि कोस x का अवकलन होता है माइनस साइन x इंटू log x का अवकलन हो जाएगा 1/x। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा x इंटू डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये। तो यहाँ पर अब इन दोनों में 1/x कॉमन है और माइनस भी कॉमन है तो यहाँ से x इंटू डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र
या यहीं पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे और 1/x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर जब -1/x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा ये, और यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस, और 1/x भी कॉमन ले लिया तो यहाँ से ये हो गया हमारा x इंटू डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये, और यहाँ से x इंटू डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो गया -1/x इंटू वाई, क्योंकि y है हमारा 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब यहाँ पर ये x इस y के भाग में है तो इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा गुणा में। तो यहाँ से जब इस x को इसके गुणा में भेजेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स यानी x स्क्र, तो ये हो जाएगा x स्क्र डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र प्लस ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर -y। तो जब इस -y को इधर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का y बराबर में बच जाएगा 0। तो इसे हम लिख सकते हैं x स्क्र डी स्क्र वाई बटे डी एक्स को स्क्र को लिख सकते हैं y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y बराबर 0। और यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि यदि y का मान ये है तो दर्शाइए कि x स्क्र y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर होता है 0, और हमने ये दर्शा दिया। तो इसका ये था हमारा सवाल नंबर 13। अब आता है सवाल नंबर 14, और सवाल नंबर 14 है कि यदि y बराबर a e की पावर m x प्लस b e की पावर n x है तो ये है हमारा n, तो दर्शाइए कि डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र माइनस m प्लस n इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस m n y बराबर होता है 0। यहाँ पर a भी अचर है, b भी एक अचर है, तो लिखेंगे इसका हल। तो y है हमारा a e की पावर m x प्लस b e की पावर n इंटू एक्स। तो अब कर देंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर a अचर है तो गुणा में है तो अचर का अचर है जगह इंटू e की पावर m इंटू एक्स। हम जानते हैं कि e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, तो इसका अवकलन हो जाएगा e की पावर mx इंटू ये तो होगा e की पावर mx का अवकलन। अब करेंगे m इंटू एक्स का अवकलन, तो यहाँ पर m अचर है तो अचर का अचर जगह इंटू x का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस b इंटू ए की पावर nx का अवकलन हो जाएगा ए की पावर nx इंटू nx का अवकलन हो जाएगा n। अवकलन कर रहे हैं हम x के सापेक्ष, तो यहाँ से ये हो गया हमारा डी वाई बटे डी एक्स, तो इसका ये हो गया डी वाई बटे डी एक्स। अब इसका पुनः अवकलन कर देंगे तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो पुनः अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स का अवकलन हो जाएगा डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र बराबर ए अचर है तो ए अचर का अचर इंटू m भी अचर है तो m का m इंटू अब ये हमारा e की पावर mx, तो e की पावर mx का अवकलन हो जाएगा e की पावर mx, क्योंकि e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x इंटू अब करेंगे mx का, तो mx का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा m। अब m का m के साथ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा m स्क्र प्लस इसी प्रकार b e की पावर nx इंटू n का अवकलन हो जाएगा b इंटू n इंटू e की पावर nx इंटू nx का अवकलन हो जाएगा n, तो ये हो जाएगा n स्क्र। तो ये हो गया हमारा डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र। तो अब रख देंगे हमारे इसमें मान, तो ये हमारा LHS ये हमारा RHS, तो देखेंगे चूंकि LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS है हमारा डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र माइनस m प्लस n इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस में है m इंटू n इंटू वाई बराबर LHS हमारा ये। तो अब रख देंगे इसके अंदर मान, तो लिखिए मान रखने पर
मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र का मान है हमारे पास ए एम स्क्र ए की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्र ई की पावर एन एक्स माइनस ये है हमारा m प्लस n। अब यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स का मान रख देंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान है हमारे पास ए ई की पावर एम एक्स ई की पावर एम एक्स इंटू एम, इंटू में है m प्लस, और ये हमारा b ई की पावर एन एक्स इंटू में है n प्लस, प्लस में है हमारा m इंटू एन इंटू वाई। तो इस प्रकार LHS में हमने डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र व डी वाई बटे डी एक्स का मान रख दिया। तो यहाँ से ये हो जाएगा ए एम स्क्र ई की पावर एम एक्स प्लस ये हो जाएगा बी एन स्क्र ई की पावर एन एक्स माइनस। अब यहाँ पर ये माइनस इस पूरे के बाहर है, इस पूरे के बाहर, तो माइनस बाहर रहने देंगे, तो माइनस बाहर रहने देंगे, इसके लगा देंगे ब्रैकेट। अब यहाँ पर इस पूरे को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो m का गुणा करेंगे इसके साथ, फिर m का गुणा करेंगे इसके साथ, प्लस फिर n का गुणा करेंगे इसके साथ, फिर n का गुणा करेंगे इसके साथ, क्योंकि m प्लस n इस पूरे के गुणा में है। तो यहाँ पर सबसे पहले m का गुणा करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारा ए एम स्क्र ए की पावर एम एक्स प्लस, अब करेंगे m का इसके साथ, तो ये हो जाएगा b ई की पावर एन एक्स इंटू एम इंटू एन प्लस, अब करेंगे n का इसके साथ, तो ये हो जाएगा a ई की पावर m n इंटू m इंटू एन प्लस, अब करेंगे n का इसके साथ, तो ये हो जाएगा b ई की पावर एन एक्स इंटू एन स्क्र। तो इस प्रकार हमने m और n का बारी बारी इनके साथ गुणा कर दिया, और माइनस इस पूरे के बाहर है तो माइनस बाहर लिख दिया, प्लस में है हमारा m इंटू एन इंटू वाई। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पर ये हमारा ए एम स्क्र ए की पावर m इंटू एन प्लस में है बी एन स्क्र ए की पावर n इंटू एक्स, सॉरी यहाँ पर ये x है, और अब ये माइनस इसके गुणा में है, तो सबसे पहले इस माइनस का इसके साथ गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, तो इसका ये सभी माइनस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है, तो जब अंदर गुणा करेंगे तो सभी माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा अपना माइनस का ए एम स्क्र ए की पावर एम एक्स, और ये भी माइनस का हो जाएगा बी ई की पावर एन एक्स इंटू एम इंटू एन प्लस, सॉरी ये भी माइनस का हो जाएगा, ये है हमारा माइनस का ए की पावर एम एन ए की पावर एम एन, सॉरी एम एक्स है ये, इंटू में है एम इंटू एन। अब ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का बी ई की पावर एन एक्स इंटू एन स्क्र, प्लस में है हमारा एम इंटू एन इंटू वाई। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये ए एम स्क्र ए की पावर एम एक्स प्लस का है, और यहाँ पर ये देखते हैं कि ये माइनस का है, तो इस प्लस वाले से ये माइनस वाला कट जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि बी एन स्क्र ए की पावर एन एक्स प्लस का है, और हम देखते हैं कि बी एन स्क्र ए की पावर एन एक्स ये माइनस का है, तो इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारा माइनस का बी ए की पावर एन एक्स एम इंटू एन, और ये है माइनस का ए की पावर एम एक्स इंटू एम इंटू एन, तो प्लस में है एम एन वाई। तो यहाँ से यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर और इसके अंदर इन दोनों में क्या कॉमन है, इसके अंदर कॉमन है m इंटू एन कॉमन है, यहाँ पर इन दोनों में माइनस का m इंटू एन कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का m इंटू एन कॉमन लेंगे, तो ये बच जाएगा हमारा प्लस का b e की पावर n x, प्लस में बच जाएगा a e की पावर m x, और प्लस में है हमारा m इंटू एन इंटू वाई। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का m इंटू एन इंटू वाई,
क्योंकि y है हमारा ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, प्लस में है हमारा m इंटू एन इंटू वाई, ये कट कर ये हो जाएगा हमारा शून्य। ये तो था हमारा LHS और ये आ गया हमारा RHS। तो इसका LHS लेकर चले थे हम ये, और RHS में ला दिया हमने शून्य, और लाना था हमें शून्य। तो इस कार हमने दर्शा दिया कि जब y का मान है हमारे पास ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, तो डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस एम इंटू एन इंटू वाई बराबर होता है शून्य। तो ये था हमारे प्रश्नावली 5.7 का सवाल नंबर 14।